नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग भारत का बड़ा आलोचक है, ये सभी जानते हैं। वहीं विदेश विभाग की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट से एक बात सामने आई है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन को लेकर कहा कि भारत में पूजा स्थलों पर लोगों पर बढ़ते हमलों का जिक्र करते हुए अपनी चिंता दिखाई है। और साथ ही एक अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी भारतीय अधिकारियों पर ये आरोप लगाया है कि ऐसे हमलों को अनदेखा किए करते हैं भारतीय अधिकारी या फिर उनका समर्थन करते नजर आते हैं। बता दें, इस चिंता में ना तो किसी अधिकारी का नाम है शामिल और ना ही किसी घटना के बारे में जिक्र है। ये टिप्पणी जब सामने आई जब दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति पर विदेश विभाग की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन हुआ। इस रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दमन के लिए चीन और रोहिंग्याओं के इलाज के लिए म्यांमार और पाकिस्तान द्वारा पारित कठोर ईश निंदा कानून, जिसमें इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है, के निरंतर उपयोग का जिक्र मिलता है। आपको बता दें, विदेश विभाग की रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग भारत का शुरू से ही बड़ा आलोचक रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विभिन्न प्रकार की आस्थाओं के घर हैं। हमने पूजा स्थलों पर लोगों पर हमला बढ़ते देखे हैं। सीधे तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट में संकेत दिया है कि ये हमले ईसाई और मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए हैं। हाल ही में भारत यह कहते हुए आक्रामक होता हुआ दिखाई दिया कि उसे संयुक्त राज्य में अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 की गर्मियों में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जब चरम पर रहा, तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नस्लीय समानता का मुद्दा उठाया था। वहीं आपको बताएं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रैल में यहाँ सचिव ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में इसे स्पष्ट रूप से कहा था कि लोग हमारे बारे में विचार रखने के हकदार हैं, लेकिन हम उनके विचारों, हितों और लॉबी और बैंक शब्द के बारे में भी समान रूप से विचार करने के हकदार हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम बोलने में संकोच नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर भी हमारे विचार हैं। इसलिए हम मानवाधिकार के मुद्दों को तब तक उठाते हैं जब वे इस देश में उठते हैं, खासकर जब वे हमारे समुदाय से संबंधित होते हैं। तो ये थी पूरी बात। बन रही है एनवर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा